देखो बेटा, एक लिहाज से तो वो भी ठीक कहता है ना। अम्मी आप भी देखो, वो कब से बेरोजगार फिर रहा है, उसका बिजनेस भी कोई नहीं चल रहा। लेकिन मैं जो कुछ भी कमा के लाती हूँ उनके हाथ ही पे तो रखती हूँ। यही तो गलत किया तुमने। अगर शुरू दिन से उस पे जिम्मेदारी डाली होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। आप भी ये समझती है कि मेरा कसूर है। तुम सब वर्किंग वुमेन अच्छे बनने के चक्कर में घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे डाल लेती हो, और फिर इस बात का भी गिला करती हो कि शौहर इंसान नहीं समझता। जब उसके सामने तुम जानवरों की तरह काम करोगी तो वो तो तुम्हें जानवर ही समझेगा ना बेटा। लेकिन अब मैं थकने लगी हूँ अम्मी। मुझे रात को सुकून से नींद भी नहीं आती, हर वक्त कोई टेंशन, कोई परेशानी। मेरी बात मानो बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। अपना घर भी खरीद लोगी और इस किराए के मकान से जान छूटेगी बेटा। जी समझाएं इसे जरा। सारी जिंदगी काम करती रहेगी ना, इतना पैसा नहीं बना सकती कि घर खरीद सके। तुम भी कुछ समझ लो, यूं ही हाथ लटकाए ना फिरते रहा करो। आखिर वो बेचारी कब तक ये सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठाई फिरे। और ये तुमने जो ये मार कुटाई का सिलसिला शुरू किया हुआ ना, अगर किसी दिन रस्सी छुड़ा कर भाग गई ना तो बैठ के झुनझुना बजाते रहना। कहीं नहीं जाती अम्मा। किसी खुश फहमी में मत रहना। अगर औरत मर्द को छोड़ना चाहे ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तुम औरत के जिस्म को तो कैद कर सकते हो, पर उसकी रूह को नहीं। तो अम्मा कुछ पढ़कर फूंके ना, सारे दिन बैठ के क्या करती रहती हैं आप? ये वो जो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाती फिरती है ना, ये सब मेरे तावीजों और वजीफों का नतीजा है। न जाने मैं सारा दिन में कितना कुछ उसे घोल घोल के पिलाती रहती हूँ। देख, इसे प्यार मोहब्बत से डील कर। अगर भाग गई ना तो हाथ मलता रह जाएगा। मामा पापा बहुत गंदे हैं, मैं नहीं कभी उनसे बात करूंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर वक्त तो आपसे लड़ते रहते हैं। हम एक काम करते हैं, ये घर छोड़कर नानू के घर चले जाते हैं। नहीं बेटा, नानू का घर भी अपना नहीं होता। पापा अब बात न करें हमसे। मेरा बेटा अयान भी नाराज है, इसरा भी। तो फिर मैं किससे बात करूंगा? आपकी मामा भी नाराज है मुझसे। पापा जय मामा को सॉरी कह। आई एम सॉरी माम, गुस्से में जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। पापा को माफ कर देना प्लीज। चुप करो तुम दोनों, मैं दूध लेके आ रही हूँ, पी के सो जाओ। पापा जय मनाए मामा को। ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी उनको मना के लाता हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी तबीयत ठीक है आपकी? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है आपको? ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अम्मी दवाई खाई है आपने? जवाब भूल जाता है। मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो तुम्हारी बहन है। वो कैसे? उसने तुम्हारा इनकार बताकर तुम्हारी वैल्यू बढ़ा दी है। हर कीमत पर हायर करने की कोशिश करेंगे वो तुम्हें। लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हमारे बच्चे बेस्ट स्कूलों में पढ़ेंगे, छुट्टियों में अब्रॉड जाएंगे, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। क्या हो गया तुम्हें? मोइज मेरा दिल नहीं मान रहा, नहीं करना मुझे। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन करोगी, ये साइन करोगी कॉन्ट्रैक्ट, समझी तुम? और अगर ना किया तो?
तुम इसी वक्त मेरे घर से निकलो, पहले इसी वक्त मेरे घर से निकलो। बिखरे हुए टुकड़ों को चुनूं कैसे मैं आखिर, बिखरे हुए टुकड़ों को चुनूं कैसे मैं आखिर। माँ, आई एम सॉरी यार, तुम सही कहती हो, बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं ही गलत हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आई एम सॉरी। क्या करूँ यार, मुसलसल नाकामियों ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया। आज किसी अच्छे मुकाम पे होता तो इस तरह तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। आई एम सो सॉरी। बस तुम सुबह जॉब छोड़ दो। अम्मी सही कहती है, तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। सब कुछ मैंने करना है, अब तुमने कुछ नहीं करना। जॉब छोड़ दो तुम। लेकिन बच्चों की फीस, घर का रेंट, क्या किसी सस्ते से स्कूल में बच्चों को डाल देंगे? और इतने बड़े घर को क्या करना है हमने? छोटा सा घर ले लेंगे जिसका किराया कम। नहीं, मैं बच्चों का स्कूल नहीं चेंज करूंगी। अच्छे स्कूलों में बच्चे जाएंगे, वहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स देख के वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि उनको हम शुरू से अपने जैसे लोगों के दरमियान रखें। ठीक है, बड़े होके बन जाएंगे जो उनको बनना होगा। हाँ? क्या कहती हो? माँ, मम्मी, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है। मैं जवाद भाई को बुला के लाती हूँ, आपको हॉस्पिटल लेके चले। रानिया, जवाद भाई। आ रही हूँ। क्या मुसीबत है अमल? ये कोई टाइम है किसी के कमरे में आने का? रानिया, अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं। घड़ी मेरे कमरे में भी लगी हुई है। फिलहाल तुम काम बताओ, इस वक्त क्यों आई हो? तुम जल्दी से भाई को उठाओ, अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। अमल, तुम देख नहीं रही वो सो रहे हैं, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक। अभी टैबलेट दी है मैंने उन्हें। पर अम्मी। अमल, उन्हें कोई भी मेडिसिन दे दो। वैसे भी हर तीसरे दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जाओ। अम्मी, अम्मी उठे, हिम्मत करें। अम्मी, जवाब कितना? अम्मी वो नहीं आ रहे, उठे ना आप प्लीज, उठे, हिम्मत करें। उठे, उठे मेरी प्यारी अम्मी, उठे, उठे, उठे। हाँ यार, काफी सीवियर किस्म की इंजरी हुई है उन्हें। पता थोड़ी चलता है इंसान का यार। तैमूर, आई कॉल यू बैक। अमल, ये तुम्हारी वालिदा है ना? जी सर। क्या हुआ इन्हें? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था इनका। ऐसे क्यों बैठी हैं? इमरजेंसी में लेके चलो ना। वो मैं लेके जा ही रही थी बस। जी, मैं ले चलता हूँ। मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश
हाँ मेरी जान, क्या हुआ? कमरे में क्यों नहीं आ रही? मोइस, मैं सोच रही थी कि कल मैं मीटिंग पे जाऊंगी। लेकिन क्यों? मैं अपने बच्चों के फ्यूचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। चले तो यार, तुम्हारा अगर दिल नहीं मान रहा कोई बात नहीं, अल्लाह कोई और सबब बना लेगा। नहीं मोइस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। चंद लाख में तो हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकेंगे। वो तो ठीक है, तुम थक जाओगी, कैसे मैनेज करोगी सब? नहीं थकूंगी मैं, यही 2-4 साल की बात है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर मैं काम ही नहीं करूंगी। लेकिन कल मैं जाऊंगी। माँ, तुम बहुत अच्छी बीवी हो, मैं ही तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाता हूँ। आप फिर शुरू हो गए, छोड़े इस बात को। चलो उठो फिर, मैं तुम्हें बता दूं कि सुबह तुमने कौन सा ड्रेस पहनना है और क्या लुक होनी चाहिए तुम्हारी। आओ। अमल, अमल, आपके घर पे आपके फादर या भाई नहीं है? सर, फादर की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी और भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके। आई एम सो सॉरी। वो फिर भी वैसे आपके भाई को आना चाहिए था, और हॉस्पिटल में किस टाइम भी इमरजेंसी हो सकती है, और ऐसे अकेले आना। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, आपको कोई भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आई एम हियर। थैंक यू। वाह भाई वाह, बहुत जल्दी तुमने नया शिकार फांस लिया। भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी सर्विस बहुत तेज है अमल। मैंने सुना है कि तुम्हारे उस बेवकूफ बॉस ने तुम्हें निकाल दिया। भाई जाहिर है अपनी कंपनी की रेपुटेशन किसको प्यारी नहीं होती। हाँ, आप है कौन और आप किस अंदाज से बात कर रहे हैं? फराज कुरैशी कहते हैं मुझे, अमल का एक्स हस्बैंड। क्यों अमल, इन्हें बताया नहीं अपनी शादी के बारे में? जिक्र किया था, लेकिन ये बताना भूल गई कि आप इतने चीप और घटिया इंसान हैं। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? अमल, ये कहाँ जॉब करते हैं? रहमानी सन्स के HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, आप कल वहां जाइए और अपना टर्मिनेशन लेटर ले लीजिएगा। मैं अभी कॉल कर देता हूँ। हेलो रहमानी अंकल, हाँ आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ अमल, खैरियत? अम्मी हॉस्पिटल में? किस हॉस्पिटल में? ओके मैं आ रहा हूँ। जवाद, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अम्मी हॉस्पिटल में, अमल अकेली है उनके साथ। जब अमल अकेली लेकर जा सकती है तो वो वहां रह भी सकती है। रानिया, वो मेरी माँ है, हॉस्पिटल में है वो, मुंह संभाल के बात किया करो। जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। आपको फराज को यूं जॉब से नहीं निकलवाना चाहिए था। आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी रहमानी साहब को। तुम्हें दुख हो रहा है फराज के टर्मिनेट होने का? नहीं, ये बात नहीं है। वो बहुत नेगेटिविटी फैला देगा मेरे बारे में हर जगह। वो ऐसा कर चुका है, उस जॉब से भी तुम्हें इसी ने निकलवाया। अपने ऊपर पत्थर उठाने वाला पहला हाथ कभी नहीं भूलता, बाद में तो आदत हो जाती है। फिक्र मत करो, इस जॉब से निकलने के बाद उसे भी एहसास हो जाएगा, आइंदा वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकेगा। मगर वो मुझे स्कैंडलाइज कर देगा आपके साथ। सो व्हाट, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है दानिश।
हेलो अमल कहाँ हो तुम? अम्मी की तबीयत कैसी है? भाई, आप कहाँ हैं? मैं हॉस्पिटल की लॉबी में। अच्छा, मैं आपको लेने आ रही हूँ। ओके। मेरे भाई आ गए हैं, मैं उनको लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छी लग रही हो ना? यार ठीक है, लेकिन मुझे ये लिपस्टिक का कलर भी समझ नहीं आया, क्या है ये? लेटेस्ट कलर है भाई। अच्छा, आई डोंट नो। हाँ, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गोला गंडा लगती हो ना, लगाना कभी भी नहीं। ब्लश ऑन है, लगाते हैं। नहीं मुझे आपको तो कुछ भी पसंद नहीं आता। यार यार, ये ना पहनो। ये एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, इसमें तुम जरा ओवर लगोगी, ये ना पहनना। इयररिंग्स नहीं, तुमने जरा एलिगेंट लगना है ना, जरा समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, एलिगेंट, ठीक है। अच्छा यार नहीं, बाल मुझे तुम्हारे नहीं इस तरह से बंद, आई डोंट थिंक सो। पता है क्या है, सॉरी टू से, यू नो, मैं माइंड ना करना, तुम्हारी उम्र ज्यादा लगती है, तुम बाल बांधती हो ना ऊपर, इस वक्त तुम्हें यू हैव टू लुक एलिगेंट। यू नो, बाल खोलो, हाँ यूं हिलाओ, यूं करो, हाँ ऐसे, अब जरा ऐसे यूं करके पीछे करो, ऐसे नहीं, जरा पीछे यूं कर, जरा ऐसे, हाँ, यस, ग्रेट। अब तुम लग रही हो ना मिसेस मोइज अहमद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ये तावीज रखो अपने बैग में, रखो जी। अगला बंदा देखना कैसे मेहरबान होता है। थैंक यू अम्मी। अम्मी, इस मेहरबानी की वजह से मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी? सारी रात पढ़ाई करके ये तावीज बनाया मैंने, देखना अब तुम दोनों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अम्मी करती है, बहुत करती है। थैंक यू अम्मी। थैंक यू अम्मी। जाओ बेटा। चलिए मिसेस मोइज, आप आगे, हम आपके पीछे। अच्छा, या अल्लाह, इसे कॉन्ट्रैक्ट दिला देना, मेरे बच्चे के कारोबार में बरकत ही हो जाएगी। आमीन। क्या? अमल की वजह से? फराज ने तुम्हें खुद बताया? तौबा, कितनी तेज निकली है ये अमल। आती है ना, पूछती हूँ उससे। अच्छा शबाना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, लगता है वो लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं। बाय। अम्मी, आपकी कैसी तबीयत है अब? बेहतर हुआ, बैठे। बस रात को तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अमल, एक बात तो बताओ। पूछो। रात को तुम्हें हॉस्पिटल में फराज मिला था क्या? तुम्हें किसने बताया? तुमने क्या उसकी नौकरी खत्म करवा दी किसी से कहकर? मैंने नहीं, मेरे बॉस ने। अच्छा, तो बॉस भी वहां पर थे? वाह अमल, तुमने तो बड़ी आवाम इकट्ठी कर रखी थी। वो वहां किसी की अयादत करने के लिए आए थे, मुझे और अम्मी को देखा तो हमसे मिलने चले आए। अमल, ये क्या किस्सा है? कुछ नहीं भाई, रात को फराज भी था वहां पे हॉस्पिटल में, मुझे देखा तो आ गया और वही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मेरे बॉस भी वहीं पे थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने खड़े खड़े उसकी नौकरी खत्म करवा दी, है ना? क्योंकि वो जानते थे कि फराज ने ही मेरी नौकरी खत्म करवाई थी। वाह, बड़ा बदला लिया तुमने। चलो अब खानदान वालों के मुंह भी बंद करवा लो, एक एक करके सब कॉल कर रहे हैं। मैं सबको देख लूंगी, तुम फिक्र ना करो। चले अम्मी, मैं आपको कमरे में मिलता हूँ।
देख लिया आपने अपनी बहन की हरकतें? यार मुझे एक चाय का कप दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। ये कैसा मुंह बनाया हुआ है तुमने? क्यों, क्या हुआ? तुमने जैसी शक्ल बनाई हुई, ऊपर जाके क्या खाक बात करो? पता नहीं, शायद मुझ में थोड़ी नर्वस हूँ, मुझे लग रहा है। क्या ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट थोड़ी है, या तुम टीनेजर हो? नहीं, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी कंपनी के साथ पहला प्रोजेक्ट, इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। जैसे तुमने शक्ल बनाई हुई है ना, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने दोगी तुम? ठीक है, अब मैं सही हो जाती हूँ। नॉट नर्वस, एकदम सुपर कॉन्फिडेंट होता है ना, ऐसे। हाँ। ठीक है? यस, दैट्स गुड। इसी तरह। ओके, ठीक है। कॉन्फिडेंट, राइट? ओके, लेट्स गो। उधर। अमन, ये फराज वाली बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। अम्मी, आपने अपनी तबीयत देखी थी रात को? सुबह जाके तो आपकी आंख खुली है। वो रात को जो लड़का मिला था हॉस्पिटल में, क्या नाम था उसका? दानिश साहब। वो काफी यंग था, तुम्हारा कॉलीग था या बॉस? क्या हो गया अम्मी, उस यंग लड़के के बाप की है वो कंपनी, और मैं अकेली थोड़ी हूँ जो वहाँ पे काम करती हूँ, और भी 36 लड़कियां हैं। उन्हें क्या जरूरत थी फराज को नौकरी से निकलवाने की? फराज भी तो खुद को तोप चीज समझने लगा है, क्या जरूरत थी उसे बदतमीजी करने की? मुझे तो अब बहुत टेंशन हो रही है कि ये खानदान वाले पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे। चलो अम्मी, अब इस टेंशन को लेके अपना बीपी फिर से हाई मत कर लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है उन फजूल लोगों के बारे में सोचने की। अमन, तुमने इस बात का जिक्र माहम से तो नहीं किया? उसकी अपनी टेंशन कम है जो मैं उसे एक और टेंशन दे दूं। अच्छा किया तुमने। और देखो, रानिया से बहस करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, मैंने पहले कभी बहस की है उससे जो आप करूंगी? आप आराम करें, मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, तैमूर साहब कब तक आ जाएंगे? जी वो आने वाले हैं। आपको भी अंदाजा होगा कितनी देर लगेगी? कितनी देर हम वेट करें? जी वो बिलाल इंडस्ट्रीज के जीएम को हमारी स्टॉक लिस्ट ईमेल कर दें और आज की मीटिंग्स का शेड्यूल लेके मेरे ऑफिस में। एक्सक्यूज मी सर, वो माहम आई है। सेंड हर इन। ओके, प्लीज मैम। सर एक्सक्यूज मी, आप नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरी बीवी की मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि मीटिंग उनकी है ना, तो सिर्फ वही जा सकती है। आप वेट कीजिए। फिर मैं भी नहीं जा रही। पागल हो क्यों? जाओ। लेकिन मुझे जाओ ना, जाओ। मैं बैठा हूँ, इंतजार करूँगा, जाओ। मिस माहम, तशरीफ रखें। मिसेस माहम अहमद। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इंसान का पूरा नाम उसकी शनाख्त होती है, और मुझे अपना अधूरा नाम पसंद नहीं। इंसान के अंदर का अधूरापन पूरे नाम से भी खत्म नहीं होता। यकीन ना आए तो
आईना देख लीजिए। क्या मतलब? आपको नहीं लगता कहीं कुछ खालीपन सा है आपकी आंखों में? बहुत कुछ होके भी कुछ ना होने का एहसास। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, यूं नजरें चुरा कर। आपने शायद मुझे ऑफिशियल मीटिंग के लिए बुलाया है अपनी समर कलेक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारी कलेक्शन के ब्राइट कलर्स आपकी आंखों की उदासी की वजह से कुछ डल नहीं लगने लगेंगे। आई थिंक आपको किसी यंग और फ्रेश मॉडल को हायर करना चाहिए। आपसे किसने कहा आप यंग और फ्रेश नहीं? आईना बताता है। आईना झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। बैठिए मिसेस माहम, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो आपको कुछ फैसले करने हैं इस जॉब के हवाले से। लेकिन इस वक्त मैं कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इसलिए कि कभी आपने खुद से कोई फैसला किया ही नहीं। एम आई राइट? कल दोपहर 2 बजे हमारी यही मीटिंग है और बाकी सारे मैटर्स हम लोग यही फाइनलाइज कर लेंगे। ओके? ओके, थैंक यू। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने? नहीं, कह रहे थे अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मीटिंग कब है? कल 2 बजे। यार अगर मैं तुम्हारे साथ होता ना तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके ही उठता। तुमने फिर कोई बेवकूफी की हो। ऐसा नहीं है मोइस। ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो? नहीं निकलेगा। और तुम ये बात कैसे कह सकती हो? मेरा दिल कहता है कि ये कंफर्म हो जाएगा। बहुत अरसे के बाद तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है। खैरियत तो है? बहुत दिनों बाद मैंने भी अपने दिल की आवाज सुनी है। दिल की ज्यादा ना सुनो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता दिल का धड़का लगा रहेगा तुम्हें। चलो बैठो। तुम्हें मुझे इस मीटिंग के लिए कॉल करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल मैं ही तो लीड कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट को। भैया रिलैक्स रिलैक्स, तुम ही कर रही हो इस प्रोजेक्ट को लीड, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले को मुझे खुद हैंडल करना है। What do you mean? ये तुम्हारा कहाँ से इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस मामले में? मुझे लगता है मॉडल पसंद आ गई। What? मुझे नहीं लगता कि सारा के पास को कोई भी पसंद आएगी। लेकिन भैया तुम ये कैसे कह सकती हो? मेरा भाई है, मैं जानती हूँ इसे। तुम दोनों की बहुत चीप मेंटालिटी है बाय द वे। ऑफ ऑल द पीपल तुम लोगों को तो पता होना चाहिए मुझे अब इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो किसी भी टाइम किसी भी दिल आ सकता है यार। हाँ दैट इज सो ट्रू। जैसा तेरा दिल आया हुआ है आजकल। तैमूर, आई एम वेरी सीरियस अबाउट हर यार। ओह आई एम रियली सॉरी। देयर इज नथिंग मोर सिकनिंग देन अ मैन इन लव। ये तुम दोनों अपनी फजूल बातें बंद करो और मुझे ये बताओ कि माहम के साथ क्या फाइनलाइज किया है। रिलैक्स भैया, आई गॉट दिस। इतनी जल्दी क्या है? लगता है नेक्स्ट सीजन ही लाएगा ये अपनी कलेक्शन। गाइस जोक्स अपार्ट, कल हमारी मीटिंग है माहम के साथ। बी ऑन टाइम, आई वांट यू टू बी देयर। और प्लीज बहुत भूख लग रही है, खाने का बंदोबस्त करवा दो। मुझे एक बात भी करनी है। सो हाँ ठीक है, मुझे भी कहीं जाना है। मैं रिफत भी को कह देती हूँ कि तुम लोग का अरेंजमेंट कर दो। थैंक यू। अभी देखो डिफरेंस क्यों है? इट्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए आपकी वालिदा की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है माशाल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे इतना डल क्यों लग रही? सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी बताइए। आपकी जरूरत से ज्यादा केयर और इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मेरे लिए। मतलब ये कि मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे कैरेक्टर पे उठी हुई एक उंगली भी मुझे जीते जी मारने के लिए काफी है। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ऐसा हो चुका है सर। मैं सुबह से अपने बारे में बहुत सी बातें सुन चुकी हूँ और फराज ने वही किया जिसका डर था। आई एम सॉरी बट आप प्लीज मुझे यूं कॉल्स मत किया करें। हमें खुद को ऑफिशियल मैटर्स तक ही महदूद रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। बिखरे हुए टुकड़ों
आपको नहीं लगता कहीं कुछ खालीपन सा है आपकी आंखों? बहुत कुछ छूट गई, कुछ नहीं होगा ऐसा। चुनूं कैसे मैं आखिर इस रात में। हमारी कलेक्शन के ब्राइट कलर्स आपकी आंखों की उदासी की वजह से कुछ डर नहीं लगने? दिल ही दुखाने के लिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं महम्स किचन और आज हम जो कीमा बना रहे हैं वो अब दम के लिए तैयार है। जी शेफ उमेर, कितनी देर इसको दम पे रखेंगे? इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे। जी नहीं, 11.5 मिनट। आपको बताया था कीमे के लिए 11.5 मिनट। जी हाँ, कुकिंग करते हुए सेकंड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वरना गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा था ना ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अच्छी औरत, अच्छी लड़की में क्या खसूसियात होनी चाहिए? हमने एक सर्वे किया, लोगों से पूछा कि उनके ख्याल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज लड़की औरत में होनी चाहिए जिससे उसे वो एक अच्छी लड़की कहे। रिफत भी नाश्ता। अरे बाबा आप आ गए, आप बैठे, मैं भी नाश्ता लाई। कॉल करके हमें बताएं। और कॉलर तैयार है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी में एक अच्छी औरत वही है जिसकी अपनी कोई राय ना हो, जो अच्छी बहन, बीवी और बेटी की हैसियत से वही करे जो उसके घर का सरबराह चाहता हो। अच्छा, बहुत जबरदस्त, सही कह रही हैं आप। अगली कॉलर से बात करते हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं काफी देर से। जी मरियम, कैसी है मरियम? बड़े दिनों बाद फोन किया। अस्सलाम वालेकुम माम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अच्छी कुक होने के साथ साथ अच्छी डिजाइनर भी हैं। देखिए, मैं तो इसका कोई क्रेडिट नहीं लूंगी, मुझे कपड़ों की ज्यादा समझ नहीं है। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं, इसलिए वो हमेशा मेरे ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं मेरे लिए। अच्छा बताएं, इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी जो सवाल मैंने आपसे पूछा? वो औरत जो पढ़ी लिखी, तलीकामंद, खामोश तबीयत और फर्माबरदार, वो लड़की जो हर रिश्ता निभा पाए और मर्द के सामने कभी किसी चैलेंज के तौर पर ना आए, वो मर्द की नजर में अच्छी होती है। कड़वा सच, लेकिन बात आपने सही कही। वैसे मेरा ये ख्याल है कि किसी भी औरत की बुराई या अच्छाई का पैमाना या माशरा ही तय करता है और फिर उसी पैमाने में उस औरत को तोल के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। औरत खुद क्या चाहती है, क्या सोचती है, ये सवाल तो उस वक्त तक बेमानी है जब तक ये माशरा, ये सोसाइटी औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं देता। हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? राइट, हमारी इनके साथ मीटिंग है 2 बजे। मेक श्योर you're on time. See you. शफात, ये आखिर क्या कह रहे हो तुम? अभी मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि कल से अमल जॉब पे नहीं जाएगी बस। भी आखिर हुआ क्या है? मैं पूरा खानदान तरह तरह की बातें कर रहा है, आप कह रही हैं हुआ क्या है? खानदान ने तो उस वक्त भी बहुत बातें की थी जब माम की शादी थी। हजार कीड़े नजर आ रहे थे उनको मुइज में। तो माँ हमने क्या किया? अपनी शादी निभा के उन सबकी बातों को गलत साबित किया ना उसने। तो अमन ने क्या किया? सबको पता है कि फराज कैसी तबीयत का मालिक था और ये तलाक फराज ने अमल को दी है। अम्मी जो भी है, कल से वो नहीं जाएगी, उसके लिए कुछ और सोचें। तो रानिया ने फिर तुम्हें कोई नई पट्टी पढ़ाकर भेज दी है। अम्मी मैं कोई बेवकूफ हूँ या छोटा बच्चा हूँ कि वो मुझे पट्टी पढ़ाएगी मैं आपको सुनाने आ जाऊंगा? रानिया तो अमल को बहनों की तरह समझती है। अच्छा, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे दें, मैं आते हुए आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। चलो बेटा, और वापसी पे माहम के घर से भी होके आना। बहुत दिन हो गए उसे यहाँ चक्कर ही नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, चले ओके, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह के सुमान में जाओ।
वैसे यार उस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने तो मिस्टर समतानी को तपा ही दिया। क्यों? क्या कह रही थी वो? ये पूछो क्या नहीं कह रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट में कोई मंत्र पड़े उनको गायब कर। ऐसी तो कोई बात नहीं की मोइज ने। वैसे एक लिहाज से वो कह भी ठीक रही थी। वो कैसे? मैं तुम अपने मामलात को और चीजों को खुद हैंडल करना सीखो। वर्किंग वुमेन्स तो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। क्यों, मैं नहीं लगती क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, सिर्फ कैमरे के सामने। और शायद उस वक्त भी तुम्हें पता होता है कि ये मोइज भाई नहीं है, कैमरा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये माइंड मत करना, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत सैमी सी और दबी सी लगती है। आई डोंट नो व्हाई। शायद इसलिए कि मैं हर चीज में मोइज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त ये खौफ रहता है कि मैं मोइज के सामने कुछ गलत ना कर दूं। गलत करती हो तुम यार। तुम एजुकेटेड हो, इतनी अट्रैक्टिव खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक हो, बात करने का सलीका आता है। क्यों मोइज भाई को अपने सर पे सवार कर लेती हो? खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। खैर छोड़ो इस बात को। पता है मैं जा रही हूँ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। अच्छा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आके बताऊंगी। देखो, अगर कोई बहुत बड़ी डील है ना तो प्लीज मुझे मत भूल जाना। तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड। ऑफ कोर्स। अच्छा मैं चलती हूँ। यार दुआ कर तेरी भाभी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। दुआ तो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? इतना पैसा आने के बाद कहीं तुम अपनी आंखें माथे पर मत रख लेना। कैसी बातें कर रहा है पागल, तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? यार मोइज, ये माम भाभी है ना, वो तैमूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक तैमूर की गाड़ी में।